प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। और इन दिनों में हम उन 7 कलीसियाओं के विषय में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनकी गंदी बातों को अपने अंदर से निकाल रहे हैं और उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर रख रहे हैं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे चौथी कलीसिया की, एशिया माइनर की, वो चौथी कलीसिया जो परमेश्वर ने चुनी कि इस कलीसिया को ये बातें लिख। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, अगर आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 18 से 29 तक पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा परमेश्वर ने इस कलीसिया को लिखा है और इस कलीसिया का नाम है थुआतीरा। प्रेज द लॉर्ड। थुआतीरा इस कलीसिया का नाम है और परमेश्वर ने इसको बहुत ज्यादा लिखा है। देखिए, अक्सर जब इंसान किसी के बारे में बताता है तो वो उसकी अच्छाइयों को नहीं, उसकी बुराइयों को पहले बताता है। आप जानते हो उसके बारे में वो कैसा है, आप जानते हो वो कैसा इंसान है, आपको पता है वो कौन सी जाति का है। अक्सर इंसान जब शुरुआत करता है अच्छाई से नहीं, बुराई से करता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके अच्छे कामों को जानता है और वो मेरे और आपके अच्छे कामों की चर्चा पहले करता है। और परमेश्वर ने इस थुआतीरा की कलीसिया की कुछ अच्छी बातें, इसमें 4 अच्छी बातें थी जो परमेश्वर ने इसके विषय में पहले करी। लेकिन परमेश्वर इसकी उन 4 बातों से खुश नहीं था। कई बार मैं और आप 4 काम ऐसे करते हैं जिससे पादरी साहब खुश हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे 4 काम नहीं, बाकी के जो काम है ना वो भी करोगे, तब परमेश्वर आपसे खुश और आपसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर जब शुरुआत कर रहा है इस थुआतीरा की कलीसिया को, ये इन 7 कलीसियाओं में सबसे छोटी कलीसिया है। और ये छोटी कलीसिया है, इसमें ये कोई व्यापार, यहां पर एक व्यापार होता है और ये शहर जो है थुआतीरा व्यापार के उससे जाना जाता है। इसमें क्या व्यापार था, बहुत बड़ा शहर नहीं था, कुछ राजनीतिक ऐसे काम नहीं होते थे यहां पर, लेकिन ये शहर कैसे जाना जाता था, इसमें कुछ काम होते थे। और कैसे काम होते थे, कपड़े रंगाई, बेंजली रंग के कपड़े बेचने वाली, मैं पढ़वाऊंगा अभी उसको। और यहां पर कुछ बढ़ई का काम होता था, कुछ ऐसे काम होते थे, कुछ कपड़ों के काम थे, कुछ रंगाई के काम थे। ये शहर जाना जाता था ऐसे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहां पर कलीसिया थी और कलीसिया में एक समझौता था। ये कलीसिया एक समझौते पे टिकी हुई थी और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम समझौता करो। कई बार मैं और आप समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी व्यवस्था के साथ या उसके कामों के साथ या उस परमेश्वर के साथ किसी चीज के साथ समझौता करें। मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पूरे मन से उस परमेश्वर की आराधना करें, आधे मन से नहीं। यहां पर कलीसिया में बहुत अच्छी विशेषताएं हैं और यहां पर परमेश्वर अपने आप को कैसा प्रकट कर रहा है आपको पता है। हमने अभी 3 कलीसियाओं के विषय में देखा कि परमेश्वर ने किस किस प्रकार से हर एक कलीसिया पे अपने आप को प्रकट किया। लेकिन मैं जिक्र नहीं करूंगा बार बार, मैं आपको बताऊंगा इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने आप को जब रिप्रेजेंट करा तो एक मेमने के समान नहीं करा। याद रखिएगा, परमेश्वर ने इस कलीसिया को अपने आप को जब प्रकट करा तो एक न्यायाधीश के रूप में प्रकट करा, क्योंकि परमेश्वर यहां पर उतरा था न्याय के लिए। अब की बार जब वो बादलों से आएगा तो वो मेमने की सूरत में नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो एक न्यायाधीश की सूरत में आएगा। वो अब की बार गधे पे नहीं आएगा, नम्रता के साथ नहीं आएगा, अब की बार वो घोड़े पे आएगा और मेरा और आपका वो क्या करेगा, न्याय करेगा। और इस कलीसिया में, ये कलीसिया हमें दिखा रही है या बता रही है, ये उस सूरत को दिखा रही है जो होने वाली है। और थुआतीरा की कलीसिया में परमेश्वर अपने आप को एक न्यायाधीश के समान दिखा रहा है और कह रहा है कि मेरी आंखें एक ज्वाला के समान है और मेरे पैर एक पीतल के समान है। पीतल क्या दिखाता है, मजबूती को, और पैर क्या दिखाते हैं, कुचलते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कलाम में लिखा है कि तू उसकी एड़ी को ढसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया, वो पीतल के पैर क्या दिखा रहे हैं, परमेश्वर शैतान के कामों को कुचलने के लिए उतरा है। लेकिन ये समझौता करके बैठे हैं वहां पर। कई बार मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई है, हमें थोड़ा ओवर टाइम मिलेगा, इसलिए हमने चर्च मिस कर दिया। हमारा मकान बन रहा है, इसलिए हमने संडे मिस कर दिया। जॉब पर बहुत सख्ती हो रही है, इसलिए हमने मिस कर दिया।
और परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है मैं एक न्यायाधीश के समान उतरा हूं, मेरी आंखें सब देख रही है, सब देख रही है परमेश्वर की आंखें। परमेश्वर को कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हम करें, क्योंकि बाइबल बताती है अगर हमारा एक बाल भी टूटता है तो उसका भी हिसाब रखता है वो। सोच के देखिए आप। तो परमेश्वर सब देख रहा है, हमारे बुरे काम और हमारे अच्छे काम, सब कुछ देख रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर इस कलीसिया की अच्छी बातों के लिए बोल रहा है। ऐसा लिखा है जी, पढ़े। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख। हम 18 पद पढ़ रहे हैं। थुआतीरा की कलीसिया को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। उत्तम पीतल के समान है उसके पांव। प्रेज द लॉर्ड। ये आग क्या है? परमेश्वर थुआतीरा की कलीसिया में देख रहा था उन घृणित कामों को, उन पाप को, उस समझौते को जो उस कलीसिया में हो रहे थे। और परमेश्वर ने अपनी आंखों को कैसे बताया? एक जलती हुई आग के समान, उस ज्वाला के समान जो बुझती नहीं है। आग तो बुझ जाएगी, लेकिन अगर कहते हैं ना कई बार प्रचंड आग लग गई है, ज्वाला सी लग रही है, उस ज्वाला के समान अपनी आंखों को बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख ही नहीं पा रहा है उस चीजों को। और कह रहा है परमेश्वर इस कलीसिया के पापों को देखकर परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आंखें ज्वाला के समान है, क्योंकि यीशु एक न्यायाधीश के समान उतरा इस कलीसिया पर, अपने आप को एक न्यायाधीश के रूप में दिखा रहा है। मेरा और आपका परमेश्वर, मुझे और आपको अभी मौका है कि मैं और आप बदल सके, अभी मैं और आप सही हो सके, अभी और मैं आप अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना सके। उस समय जब वो न्याय सिंहासन पर होगा तब कुछ नहीं सुना जाएगा। बाइबल बताती है तब वो जलती हुई आग और नरक की झील दिखाई देगी। सिर्फ मौका अभी है मेरे और आपके पास। परमेश्वर उतरा था आसमान से कि मैं इस थुआतीरा की कलीसिया को मन फिराने का अवसर दे रहा हूं। एक बार परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, इसलिए बाइबल बताती है मत्ती उसके 4 अध्याय में जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू करा तो यही कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और थुआतीरा की कलीसिया को परमेश्वर यही बताना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे पाप अब बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारी अच्छाइयां हैं। यहां पर एक बहुत बहुत घृणित काम हो रहा था। यहां पर एक ऐसी शिक्षा प्राप्त हो रही थी जिससे परमेश्वर घृणा करता है। मैं आगे चर्चा करूंगा। और ये पीतल के पैर जो हैं ये उस न्याय को दिखा रहे हैं या उस शक्ति को दिखा रहे हैं जो पाप को कुचलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इसको बताया जी। आगे पढ़े, इसकी विशेषताएं सुनेंगे जी। आगे पढ़ते जाएं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है अपने आप को एक न्यायाधीश दिखाने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास, तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, तेरी बढ़ती हुई मेहनत को जानता हूं जो पहले से बेहतर हो रही है। वाह! फिर परमेश्वर प्रॉब्लम क्या है? देखिए अगर हम पहली कलीसिया के बारे में सुने, इफिसुस की कलीसिया में सिर्फ एक कमी थी, प्रेम ठंडा पड़ गया था। और यहां पर इस कलीसिया में थुआतीरा में परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे प्रेम को जानता हूं। और उस कलीसिया से परमेश्वर शिकायत कर रहा था कि तू अपना पहला सा प्रेम, इफिसुस से ये कह रहा था परमेश्वर, लेकिन इसमें प्रेम है, फिर क्या कमी है? हम 20वें पद से देखेंगे, अभी नहीं, अभी हम 19 पढ़ रहे हैं। यहां पर परमेश्वर इसको कह रहा है देख मैं तेरे अच्छे कामों को जानता हूं। अच्छी बात है परमेश्वर ने इसकी बुराई से शुरू नहीं करा। हम तो शुरू करते हैं किसी की बात तो बुराई से शुरू करते हैं। आपको पता नहीं है उनके बारे में, बस अब चुप रहो। मेरे साथ एक बहन बैठी और उस बहन ने मेरे सामने उनके ऐसे ऐसे राज खोले, ऐसे ऐसे चिट्ठियां खोल रही थी। अरे अच्छी बातें थी ही नहीं उसके पास, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके भले कामों को भूलता नहीं है। परमेश्वर ने थुआतीरा की कलीसिया में इसलिए उतरा है कि ये मन फिरा ले और ये बदल जाए। परमेश्वर मुझे और आपको भी इस कलीसिया से सिखाना चाह रहा है कि मैं और आप मन फिराएं और बदल जाए। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धीरज को और तेरी बढ़ती हुई मेहनत को देखा है कि तेरे पहले काम, तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। परमेश्वर वाह, सब कुछ तो बढ़िया है। पढ़िए, पूरा पढ़िए इस वर्ष को।
मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास, तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। यानी कि ये कलीसिया प्रेम में अच्छी थी, आपस में प्रेम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ये कलीसिया विश्वास में मजबूत थी, स्थिर थी। यानी कि ये कलीसिया ये क्या कर रही थी? धीरज धर रही थी। ये कलीसिया क्या कर रही थी? ये मेहनत कर रही थी, और ये अब मीटिंगें करा रही थी, संडे स्कूल करा रही थी, सब कुछ बेहतर हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, इन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए। परमेश्वर कह रहा अच्छी बात है, ये सब कर रहे हो। आजकल कलीसिया में सब कुछ होता है, ये सब कुछ बेहतर हो रहा है कि कलीसिया अपने आप को अपग्रेड कर रही है। अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं, अच्छा प्रचार भी कर लेते हैं, है ना, किसी की मदद भी कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? हर कलीसिया में ऐसा होता है, हमारे यहां भी होता है। आप एक दूसरे के घर जाते हैं, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, एक दूसरे के हाल चाल पूछ लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। करते कि नहीं करते? आप भी, सभी करते हैं। ये कलीसिया भी कर रही थी। और यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर एक स्त्री के विषय में पढ़ लेते हैं। थुआतीरा की कलीसिया कब और कैसे स्टैब्लिश हुई? प्रेरित काम उसका 16 अध्याय उसके 14-15 पद को पढ़ेंगे। यहां पे एक स्त्री है और ये पौलुस की सेवकाई में सेफ हुई है। ये उस कलीसिया की फाउंडर मेंबर है, और इसने ये क्या करती है? इसका एक बिजनेस है, ये कपड़े बेचती है। मैंने आपको बोला ये बिजनेस का एक शहर था, छोटा था लेकिन बिजनेस होता था। यहाँ पर कपड़े रंगाई होते हैं, यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं, और यहां पर कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे लक्कड़ के बढ़ाई के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और ये स्त्री वहीं पर से आई है। अगर हम पढ़े प्रेरित काम उसका 16 अध्याय उसके 14-15 पद को जी। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े थुआतीरा नगर की स्त्री थी, जो बैंजनी रंग के कपड़े बेचने वाली थी। एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रेज द लॉर्ड। ये थुआतीरा की कलीसिया में ये शुरुआती थी, ये विश्वासी थी, और इसने बपतिस्मा लिया, बाइबल बताती है, और इसने वहां पर काम शुरू करवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, अगर हम इसका निकाल ले, अगर हमने अभी 19 पढ़ा है और 20 पद को पढ़ेंगे। यहां पर पता नहीं क्यों परमेश्वर एकदम से इस कलीसिया से शिकायत करने लगा, जबकि ये प्रेम में मजबूत थी, जबकि ये धीरज में चल रही थी, जब ये विश्वास में पक्की थी, और इसमें काम हो रहे थे, सब कुछ बढ़ रहा था, लोग बढ़ रहे थे, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, वर्शिप टीम बढ़ रही थी, बिल्डिंग 1 मंजिल से 2 मंजिल बन रही थी, सब कुछ बढ़िया था, और हर दिन यहां पर इबादत होती थी, कुछ ना कुछ सेमिनार हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है, इस कलीसिया में सब कुछ हो रहा था। लेकिन परमेश्वर अचानक से 20वें पद में इस पे कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां पद पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे लिखा है जी? पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। अब ये स्त्री कौन है? ये वो स्त्री नहीं है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है वहां पर, और ये वो स्त्री इजेबेल जो है, अगर हम इसके पुराने नियम में इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 2 राजा, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे इजबेल रानी के विषय में, और परमेश्वर कह रहा है तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। यानी कि अभी वो है नहीं, लेकिन उसकी आत्मा कार्य कर रही है आज भी। उसके अंदर जो गंदी आदतें थी, जो उसकी गंदी हैबिट थी, आज भी इस कलीसिया में वो कार्य कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें लगता है इजबेल का नाम सुनते ही औरत में खराबी है, औरत की बात हो रही है। नहीं, ये इजबेल की आत्मा है, ये मनुष्यों को भी पकड़ती है। और कैसे कार्य करती है? ये घमंडी रानी थी। प्रेज द लॉर्ड। अगर इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे, ये इजबेल रानी जो थी, ये सिदोन के राजा की बेटी थी। इसका पिता सिदोन में राज्य करता था, और इसका नाम इतबाल था। इसके पिता का नाम इतबाल था, और ये रानी वहां पर बाल के देवता की पूजा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। इसका पिता बाल के देवता का बहुत बड़ा पुजारी था, और ये भी बाल के देवता की पुजारन थी, और ये यहोवा से घृणा करती थी, और यहोवा के
जो यहोवा पर ईमान रखते थे उससे भी घृणा करती थी। इसकी मैरिज या इसकी शादी एक राजा से हो गई जो इजराइल का राजा था, जिसका नाम अहाब था। इसने अहाब ने इस स्त्री से, इजबेल से शादी कर ली और इन्होंने सोचा कि अब ये मजबूत हो गए। हालांकि ये इजराइल में राज्य कर रहा था, पिछले 22 साल तक इसने राज्य किया। और इस स्त्री ने बहुत सी, जब इसकी मैरिज हो गई, बहुत सी धोखाधड़ियां इसने करी, बहुत से व्यभिचार के कार्य इसने करवाए। बाइबल बताती है कि इसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मरवाना शुरू करा, यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मरवाना शुरू करा। आपको याद आ रहा होगा, एलिया भी इससे डर के भाग रहा था और करीब नाले के पास जाकर बैठ गया था। बाइबल बताती है कि कौवे उसे खाना दे रहे थे आके। परमेश्वर आपकी ऐसी मदद करता है, लेकिन परमेश्वर इस कलीसिया से एक शिकायत कर रहा है कि तू अपने अंदर उस इजबेल को रहने देते हो। इजबेल का काम क्या था? क्यों परमेश्वर कह रहा है इतनी अच्छी बातें हैं, प्रेम, धीरज है, विश्वास है, मेहनती है, मेहनतों को परमेश्वर देख रहा है। फिर परमेश्वर अचानक से 20वें पद में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री को अपने अंदर रहने देती, उस स्त्री इजबेल को अपने अंदर रहने देते। चेक करेंगे आज मैं और आप, क्या मैं और आप उसकी आत्मा में तो नहीं लिपटे हुए? क्या मेरे और आपके अंदर वो इजबेल स्त्री कार्य तो नहीं कर रही है? क्या मैं और आप कलीसिया में उस इजबेल का कार्य तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इजबेल की शिक्षा पर नहीं चल रहे थे, उस स्त्री की शिक्षा पर नहीं चल रहे थे, वो यहोवा परमेश्वर ही की शिक्षा पर चल रहे थे, वो यहोवा ही पर स्थिर थे, वो यहोवा ही में स्थिर थे, वो यहोवा ही पर विश्वास करते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे यहां पर, आज हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ये रानी जो इजबेल रानी थी, इसमें ये इतनी अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाती थी, अपने आप को इतना सजाती थी। देखिएगा, सोचिएगा कहीं आपके अंदर वो आत्मा तो नहीं है। जब मैं इजबेल के बारे में आपको बता रहा हूं, चेक करिएगा कहीं ना कहीं वो मुझ में और आप में दिखाई तो नहीं दे रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ना सोचिएगा कि रानी इजबेल का नाम होता है तो स्त्रियों से ही बातें करी जा रही है। नहीं, वो आत्मा आज भी कार्य कर रही है और वो पुरुषों को और स्त्रियों को, कलीसिया में सबको, किसी को भी पकड़ सकती है वो। पर चेक करने की जरूरत है, क्या मैं और आप वो तो नहीं बन रहे हैं? क्या मैं और आप उसकी तरह तो कार्य नहीं कर रहे हैं? ये बाल की सबसे बड़ी पुजारन थी और बाल के साथ ये एक और देवता की पुजारन करते थे जिसका नाम है असोरा। असोरा और बाल के पुजारी थे ये। इजराइल में एक बार इसके पति को, अहाब को, एक दास की बारी पसंद आ गई, अंगूर की दाख की बारी पसंद आ गई इसको। तो इसने, अहाब ने अपने खिड़की में से देखा और इसको बहुत अच्छा लगा, ये चाह रहा था कि मैं वो ले लूं। लेकिन ऐसा रूल था कि कोई अपने बाप दादाओं की जमीनों को उस समय पे बेचते नहीं थे। अगर प्यार से कोई कर रहा है तो इसकी बीवी, इसने बात करी और ये घर पर आकर उदास होकर बैठ गया। लेकिन इजबेल ने क्या काम करा, क्या चालाकी करी उसने। वो बहुत षड्यंत्र वाली औरत थी, बहुत चालाक औरत थी। उसने क्या करा, इसको, राजा को देखा उदास, तो राजा से बोला क्या हुआ? उसने बोला ऐसे ऐसे। उसने मुझे मना कर दी दाख की बारी देने के लिए। उसने कहा अच्छा। उसने कुछ सेवकों को भेजा और उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसको वहीं दाख की बारी में मरवा डाला और जमीन अहाब के नाम हो गई। लेकिन परमेश्वर के नबी ने ये सब उसको बताया, चिताया और कहा कि तूने ये सब गलत किया। इसने क्या करा फिर? उसके बाद इसने यहोवा के याजकों को मरवाना शुरू करा, भविष्यद्वक्ताओं को मरवाना शुरू करा। ये यहां पर भी ठंडी नहीं बैठी, ये चालाक थी, ये चालाकी के साथ ये षड्यंत्र रचती थी। ये बहुत अट्रैक्टिव अपने आप को मेकअप सेकअप करके, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये लोगों को अपने ओर रिझाती थी और सारे घृणित काम करती थी। इसने इजराइल के लोगों को जबरदस्ती मूर्ति पूजा में घुसवाया, मंदिरों में पुचवाया और परमेश्वर के लोगों को भी पकड़ना शुरू करा इसने। और यही शिक्षा आज कलीसियाओं में भी हो रही है, यही शिक्षा आज कलीसिया में भी चल रही है। इसने पाप करवाना शुरू करा, इसने प्रसाद खिलाना शुरू करा, इसने दूसरे देवताओं को दंडवत कराना शुरू करा। और आज भी कलीसिया में ये दो तरीके की बातें हो रही हैं। एक तरफ चल रहा है वो ग्रुप जो परमेश्वर में स्थिर है,
एक ग्रुप वो भी चल रहा है जो इजबेल की, अरे प्रसाद खाने से थोड़ी कुछ होता है यार, मिठाई समझ के खा ले तू, अरे यार भगवान तो सब एक होते हैं, सबके आगे मत्था टेक लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इजबेल की आत्मा कार्य कर रही है। एक दिन क्या हुआ, जब इसका पति आहाब मर गया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सेवक ने एक दिन कहा था, एलिया ने, कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। वैसा ही होने लग गया। उसने भविष्यवाणी करके कहा कि तुम्हारे खून को कुत्ते चाटेंगे। इजबेल को बोला तेरे मांस को कुत्ते खाएंगे, क्योंकि जैसे उसने उस खेत, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, जिसका खेत उसने धोखाधड़ी से लिया था, सेम वैसा ही हुआ। आहाब एक दिन युद्ध में मर गया, कुत्तों ने उसका खून चाटा। बाइबल बताती है उसका बेटा एहू आ रहा था, उसको मरवा दिया एहू राजा ने। फिर इसको मालूम चला कि एहू आ रहा है, ये सज धज के अपनी खिड़की में खड़ी हो गई अपने महल की। बाइबल बताती है कि एहू ने देखा कि ये रिझा रही है, एहू ने अपने सेवकों को इशारा करा और उसको खिड़की से फेंक दिया। किसको? इजबेल को। बाइबल बताती है उसके सारा खून उसकी खिड़की पर, और जिस जगह पर वो गिरी वहां पर सब जगह उसका खून दिखाई दे रहा था। बाइबल बताती है कि कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा था एलिया ने वैसा ही हुआ। और बाइबल बताती है कि जब एहू भोजन पर बैठा था तो एहू ने कहा कि वो एक राजा की बेटी है, जाओ उसके शव को उठा के दबाओ। लेकिन बाइबल बताती है उसकी खोपड़ी और उसकी हाथों की कलाइयों को छोड़, हड्डियों को छोड़, और कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर के कामों में विघ्न डालता है, जो परमेश्वर के लोगों को उसके विश्वास से भटकाता है, जो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होता है, जो परमेश्वर के लोगों को घृणित काम में घसीटता है, परमेश्वर उनके साथ न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायाधीश है, वो न्याय करने के लिए उतरा है यहां पर। परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप थुआतीरा की कलीसिया की तरह सिर्फ दिखावटी काम ना करते रहे, कि हम दिखा रहे हैं सब कुछ बढ़िया, सोशल मीडिया पर आजकल सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है, और हमें लग रहा है ये कलीसिया बड़ी अच्छी है, इस कलीसिया में तो ये भी काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, वाह ये कलीसिया बढ़िया है। लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर उस कलीसिया से खुश है या नहीं भी है। तुम्हें दिखाई तो दे रहा है सब कुछ, क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है। लोग आजकल प्रार्थना करते हैं तो दिखाते हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये कलीसिया भी कुछ ऐसी थी। आपको दिखने में तो लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसमें इजबेल की, ये यहां पर जो भविष्यद्वक्ता है, जो प्रचारक है, परमेश्वर उसे कंपेयर कर रहा है, कह रहा है इसके अंदर, इस थुआतीरा की कलीसिया के अंदर एक ऐसी शिक्षा चल रही है जो इजबेल में थी, ऐसी आत्मा कार्य कर रही है। मेरे साथ आगे पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। इसका 20 पद पढ़े दोबारा, मैंने उसे मन फिराने का नहीं, आगे से पढ़े, 20 से ही पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, हाँ, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, हाँ, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, हाँ, और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या कर रही है? ये स्पिरिट क्या कर रही है? इजबेल की आत्मा क्या कर रही है? भरमा रही है, पाप करवा रही है। थुआतीरा की कलीसिया में क्या हो रहा था? सबसे बड़ी कमी थी थुआतीरा की कलीसिया में कि ये पाप में गिर रही थी। और पाप कैसा था कि ये मूर्तियों के आगे का चढ़ावा समझौता चल रहा था। बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, या ड्यूटी पर तो ये बनता है। अब ड्यूटी पर मालिक को, यहां पर भी बिजनेस को चलाने के लिए ऐसा हो रहा था। लोग अपना बिजनेस रन करने के लिए कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आज भी हो रहा है बिल्कुल वैसा ही, चाहे किसी का नुकसान हो रहा हो चलेगा। और यहां पर यही हो रहा है। और यहां पर जो सबसे बड़ी कमी थी इस कलीसिया में, ये पाप को सहन कर रही थी। ऐसा नहीं है, देखिए परमेश्वर दो तरीके के लोग थे। परमेश्वर उनसे भी बातें कर रहा है जो उस कलीसिया में इजबेल की आत्मा के नहीं चलाए चल रहे, लेकिन वो इस पाप को होते हुए देख रहे हैं, इस पाप को सहन कर रहे हैं प्रेम के कारण।
कि यार ये हमारे प्रेमी हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे खून के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन परमेश्वर इनको क्या कह रहा है? गलत बात देखकर भी चुप रहना ये भी गलत है। परमेश्वर इसे भी गलत कहता है। गलत बात को देखकर चुप रहना परमेश्वर इसे भी गलत कह रहा है। हम कई बार क्या करते हैं? गलत का साथ देते हैं। हम सोचते हैं यार नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, यार नहीं तो हमारा ओहदा हट जाएगा, नहीं तो हमारे को इस डिग्निटी से हटा दिया जाएगा, नहीं तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। हम क्या करते हैं? हम इज़बेल की स्पिरिट में कार्य करने लगते हैं और हम सहने लगते हैं। जी पढ़े आगे। इसमें परमेश्वर कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है सिर्फ गतिविधियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गतिविधियां ही रहे या कार्य होते रहे बस काफी है। परमेश्वर पवित्रता को भी चाहता है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कार्य कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस कलीसिया में बहुत काम हो रहा है, काम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो पवित्रता को भी देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है? आज की कलीसिया सेवा तो होती है वहां पर, लेकिन पवित्रता खत्म होती जा रही है। और परमेश्वर सिर्फ कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपकी पवित्रता पर भी ध्यान दे रहा है। लोग कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करा रहे हैं, बड़ी बड़ी आराधनाएं हो रही है, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन पवित्रता, परमेश्वर कह रहा है पवित्रता कहां गई? सिर्फ हम कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस हमारा कामों पर है। यार वाह उस कलीसिया ने ये करा है, वो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर शिकायत कर रहा है इस कलीसिया में भी यही सब कुछ हो रहा था। और परमेश्वर शिकायत करके क्या कह रहा है? कि परमेश्वर कह रहा है कि सेवा ठीक है, बहुत बढ़िया है, गतिविधियां ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पवित्रता खत्म होती जा रही है। इज़बेल की आत्मा कार्य कर रही है, वहां पर भरमाया जा रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है, मूर्ति पूजाएं कराई जा रही है, और ना तो पास्टर डांट पा रहा है और ना वहां के लीडर डांट पा रहे हैं। यही तो हो रहा है। पादरी को क्या चाहिए? चर्च भरा रहना चाहिए भाई, मेरा कुछ हो रहा है होने दो। और यहां पर परमेश्वर यही कह रहा है कि ये लोग सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं इन कामों को होते हुए। यहां पर जी आगे बढ़े। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखिए परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर बता रहा है कि मैंने थुआतीरा की कलीसिया को, मैंने एबीसी बादली कलीसिया को, मैंने रविंद्र लोहेरा को, मैंने कमलेश को, मैंने प्यारी को, और मैंने संगीता को, और मैंने मोनी को, और मैंने पिंकी को, और मैंने दीपल को, मैंने आकाश को, मैंने अमन को, मैंने संजू को, मैंने दूसरी संगीता को, मैंने प्रदीप भाई को, सबको कह रहा है परमेश्वर। मुझे मिलाकर मुझसे और आपसे सबसे कह रहा है मैंने तुम्हें मन फिराने का अवसर दिया है। परमेश्वर अवसर दे रहा है, लेकिन ये जिद पर अड़े हुए हैं। कई बार मैं और आप जिद करते हैं, परमेश्वर मौके देता है, हमारे को अवसर देता है कि हम बदल जाएं, हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारी वो गंदी आदतें बदल जाए, हमारा वो गंदा स्वभाव निकल जाए जिससे हमारा परमेश्वर अप्रसन्न है, जिससे हमारे घर वाले दुखी हैं, लेकिन फिर भी हम ढीठ बने हुए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पवित्रता में मजबूत हो। परमेश्वर आपके कामों से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर आपकी पवित्रता से प्रसन्न होगा। आपके कार्य आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अगर पवित्र दिखाई देंगे तो परमेश्वर स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोलेगा। अगर हम मेले कुचेले होंगे, आप सोच के बताइए, कोई भी गंदी चीज आप अपने घर में ले जाएंगे क्या? सोच के देखिए आप। बाइबल में ऐसा लिखा है कि सूरी को कितना भी निलाओ वो फिर से जाके कीचड़ में लेटती है। तो परमेश्वर कैसे मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाएगा जब मैं और आप इज़बेल की आत्मा से लिपटे हुए हैं, उन गंदे कामों से, उस बाल के देवता की पूजा से, उस घृणित कामों से जिसमें वो उलझा रही है मेरे को और आपको। परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर दिया है मुझे और आपको। इस कलीसिया को भी मन फिराने का अवसर दिया है, नहीं तो फिर परमेश्वर न्याय करेगा, फिर न्यायाधीश बनेगा वो। और जब वो न्याय करेगा तो कैसा न्याय करेगा आपको पता है? मेरे साथ निकालिए यहीं पे सबोदेशक की किताब, उसका आखिरी अध्याय, उसके आखिरी पद को पढ़ेंगे और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, सबोदेशक उसका 12 अध्याय उसका 14 पद, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो और चाहे वे बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे न्यायाधीश बनकर उतरा है
और थुआतीरा की कलीसिया को मन फिराने का अवसर दे रहा है। वो मेरे और आपके पास भी मौके देता है, मेरे को और आपको भी वॉर्न करता है, मेरे को और आपको भी समझाने की कोशिश करता है। मैं और आप उस दोस्ती को छोड़ दें, मैं और आप उस जगह को छोड़ दें, मैं और आप उस दोस्ती को, उस रिश्ते को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको वॉर्न कर रहा है। देखो कहीं ना कहीं तुम इज़बेल की स्पिरिट में काम तो नहीं करे, कहीं वो इज़बेल की आत्मा उसके द्वारा तुम्हें भरमा तो नहीं रही है। और परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया। जी पढ़े आगे। पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अपने पाप से मन फिराना, अपनी उन गंदी आदतों से, उन गंदे घृणित कामों से मैं आप भी मन नहीं फिराना मांगते। हम संडे संडे इबादत करते हैं और पूरा वीक मंडे टू सैटरडे हम अपने अंदर इज़बेल को लेकर घूमते हैं, चुगली कर देते हैं किसी की, गंदी जगह चले जाते हैं, गंदी बात कर लेते हैं, गंदी संगति में बैठ जाते हैं, गंदे काम कर लेते हैं। और कभी कभी तो हम दूसरों को खुश करने के लिए वो भी कर लेते हैं। क्या करें भैया, मजबूरी थी। नहीं, इज़बेल की स्पिरिट काम कर रही है उधर, मजबूरी नहीं थी। और यहां पर मूर्ति पूजा हो रही थी और परमेश्वर व्यापार के लाभ के लिए लोग क्या कर रहे थे, समझौता कर रहे थे व्यापार के लाभ के लिए। कई बार होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, व्यापार के लाभ के लिए लोग समझौता कर रहे थे। रोजी रोटी चलती है भैया हमारी, क्या करें, बॉस को कैसे मना करें, बॉस ने दिया पत्तल में रख के हमने खा लिया, भंडारा था हमने खा लिया, क्या करें, पूरी कंपनी खा रही थी हमने भी खा लिया, करें क्या हम भैया, लड्डू बढ़ रहे थे, हमने तो प्रसाद नहीं, हमने मिठाई समझ के खा ली। अब बाल के आगे का पूजा हुआ था वो, असोरा के आगे पूजा हुआ था वो, भैया हमने तो पतीले से खाया है। अबे चढ़ा किसके नाम का था पतीला, ये तो बता दो। आज क्या है मूर्ति पूजा, आज क्या है, आज असोरा दिखाई नहीं दे रही, आज बाल दिखाई नहीं दे रहा, ना उस राजा का राज्य दिखाई दे रहा जो 22 साल राज्य कर रहा था इजराइल पर। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर है। आज क्या है मूर्ति पूजा, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और कैसा लिखा है बाइबल में, तुम पैसे और प्रभु दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। प्रसिद्ध नाम, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मेरा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना, गलत संबंध, मूर्ति पूजा है ये, मोबाइल, है ना, अहंकार, ये सब क्या है, ये आज के टाइम पे इज़बेल ने जो फैलाया है ना, ये वही है जिसमें इंसान फंस रहा है। वो कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है आपके लिए मूर्ति पूजा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर से ऊपर हो जाए ना आपके लिए, जो परमेश्वर से ऊपर हो जाए आपके लिए, वही मूर्ति पूजा है, वही मूर्ति पूजा है। इब्राहिम से देखो, सीखो। 25 साल पहले, 25 साल बाद उसे एक औलाद मिली, उसने उसको कुर्बान कर दिया खुदा के लिए, क्योंकि उसको मालूम था खुदा से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। कई बार मां क्या करती है, समझौता करती है बेटे के साथ, बेटा है मेरा ये बेटा है। मैं सुन रहा था, कल ही की बात है, और कल एक बेटे ने अपनी मां से बोला कि तुम संडे चर्च चली जाती हो इसलिए झगड़े हो जाते हैं, तुम चर्च मत जाया करो। अगर मां समझौता कर लेती, तो वो यहोवा से बढ़कर उसे मान लेती, वो उसके लिए मूर्ति हो जाता। कई बार हम यही तो करते हैं, जो चीज परमेश्वर से बढ़कर हमें लगे हमारे लिए, वो हमारे लिए एक मूर्ति है। और समझ जाना कि कहीं ना कहीं इज़बेल की आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही है। कलीसिया पाप को सहन कर रही थी, कलीसिया ने चुप्पी धर रखी थी और वो सह रही थी इस चीज को। लेकिन यीशु ने कहा, जो पाप को सहन करता है ना, वो शामिल है उसके अंदर। बाइबल में
ऐसा है ना, हम मूवी देखते हैं या कानून भी ऐसा है, खून करने वाले खून जो करता है और जो उसका साथ देता है उसको भी वही सजा मिलती है। ऐसा ही है ना कुछ। तो परमेश्वर भी मुझसे और आपसे कह रहा है कि जो गलत होते देख रहा है ना और गलत को सहन कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा है। इस कलीसिया में ऐसा ही हो रहा था। जल्दी से खत्म करूंगा इन बातों को। मैंने उन्हें मन फिराने का अवसर दिया बट उन्होंने मन फिराना ना चाहा। आगे लिखा है कि मैं उसको रोगशाला पे डालने पर हूं, उसको मैं बीमार करने पर हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं मैं उनके साथ भी वैसा ही करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा करेगा परमेश्वर? इज़बेल की आत्मा से जो लिपटे हुए हैं, कुत्तों ने उसका मांस खा लिया, कुछ नहीं मिला, उसकी सर की खोपड़ी को छोड़ और उसके हाथों की हड्डियों को छोड़, उसकी कलाई की हड्डियों को छोड़। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे बीमार करने पे, जी पढ़े आगे, यीशु की चेतावनी है, मैंने उन्हें मन फिराने का अवसर दिया, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। ओहो, कौन सा बड़ा कलेश? याद आ रही है वो बात, महाकलेश। हमने चर्चा करी थी, बात करी थी। वो इब्लिस जब खोला जाएगा 1000 साल के लिए, तो जो एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, वो उस महाकलेश में रह जाएंगे। कौन से वाले? जो यहीं छोड़ दिए जाएंगे। और परमेश्वर बता रहा है कि जो लोग इज़बेल की आत्मा के हैं वो महाकलेश के लिए छोड़ दिए जाएंगे। बहुत बुरा होगा उस दिन, बहुत भयंकर होगा वो दिन जब परमेश्वर अपने लोगों को तो ले जाएगा लेकिन उन लोगों को छोड़ जाएगा जो इज़बेल की आत्मा से लिपटे हैं और उसकी तरह कार्य कर रहे हैं। वो महाकलेश कैसा होगा? जी आगे बढ़े। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मारूंगा। इज़बेल का बेटा मारा गया, उसका पति मर गया, इज़बेल को छत से फेंक दिया, खिड़की से फेंक दिया गया, कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। और परमेश्वर कह रहा है जो नहीं मानेगा मैं उसके साथ ऐसा करूंगा कि उसके खानदान का नाम और निशान भी मिटा दूंगा। जो इज़बेल की आत्मा में चले। जी आगे। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके मन को जानता है। आपके मन के अंदर जो चल रहा है ना, आपकी मम्मी नहीं जानती, आपका पति नहीं जानता, आपके पापा नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जो आपके मन में भी चल रहा है ना, उस बातों को भी जानता है। जब आप किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जब आप किसी के लिए गंदी बात सोच रहे हैं, जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ घृणित काम करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर तब भी उन बातों को जानता है। जी आगे बढ़े। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है जो कलीसिया में विश्वास योग्य लोग हैं, उनके मनों को जो शुद्ध है, उनके लिए परमेश्वर भलाई भी उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर उनके लिए कैसी भलाई करेगा? और परमेश्वर कह रहा है जो जय पाए मैं उसे क्या दूंगा? एक नाम देगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जो जय पाए, पढ़े आगे। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जो जय पाए मैं उसको एक तारा दूंगा। क्या दूंगा? जी पढ़े जल्दी से। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। इस कलीसिया में मैंने आपको बताया वो भी लोग थे जो परमेश्वर के सिद्धांतों पे स्थिर थे, जो परमेश्वर के कामों में लगे हुए थे, जिन्होंने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, धीरज के साथ, बढ़ती हुई कामों के साथ उन्होंने अपनी पवित्रता को भी संभाल के रखा, अपने कामों को, उस पवित्रता को भी संभाला कामों के साथ साथ। और परमेश्वर उनके साथ, विश्वास योग्य लोगों के साथ भलाई की बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैं उनको भोर का तारा दूंगा। वो नई सुबह जो नया यरूशलेम होगा, वो भोर का तारा। बाइबल बताती है, अगर हम इसी प्रकाशित वाक्य अगर उसके 22 अध्याय के 5वें पद को पढ़े, और परमेश्वर कह रहा है वो भोर का तारा, वहां पे सूरज की जरूरत नहीं होगी, वहां पे उजियाले की जरूरत नहीं होगी, वहां पर वो भोर का तारा उजियाला दे रहा होगा आपको, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य लोगों के लिए अपने आप को उन्हें दे देगा, अपने आप को उन पे प्रकट करेगा,
22 का 16 जी पढ़े। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को, पहले 22 अध्याय का 5वां पद पढ़ देते हैं जल्दी से। फिर रात ना होगी, वो नई सुबह जो भोर का तारा होगा वो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह होगा। और वहां पर परमेश्वर कह रहा है फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, और सूर्य के उजियाले की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया। जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, धीरज के साथ अपनी पवित्रता को भी थामे में, जो इजबेल की स्पिरिट में काम नहीं कर रहे, जो सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए रुके हुए हैं, परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड दे रहा है विश्वास योग्य लोगों को। हालेलुया। और बाइबल में कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा कि वो उन विश्वास योग्य लोगों को क्या देगा? भोर का तारा देगा। और 22 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह ने कहा, जी पढ़े, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा। ध्यान से सुनिएगा, खुद यीशु कह रहा है, किसको कह रहा है? उन विश्वास योग्य लोगों को जो पवित्रता में आज भी बने। और कह रहा है मुझ यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे, तुम्हारे सामने कलीसियाओं में इस बात की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। यीशु खुद कह रहा है वो भोर का तारा जो विश्वास योग्य लोगों को मिलने वाला है। यीशु कह रहा है मैं वो खुद हूं। वो अपने आप को तुम्हें देगा, और जब वो तुम्हें देगा तो तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज इस कलीसिया से हम क्या सीख रहे हैं? ये समझौता कर बैठी थी, ये अपनी पवित्रता को खो बैठी थी। और मैं और आप कई बार कार्य करने के चक्कर में, कामों को करने के चक्कर में अपनी पवित्रता को खो देते हैं, दिखावे के काम करना शुरू करते हैं लोगों को। इस कलीसिया में भी कुछ ऐसे ही काम चल रहे थे, सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा था बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर आपके कार्यों को नहीं, आपकी पवित्रता को देख रहा है। हालेलुया। हम कामों को छोड़ें और पवित्रता की ओर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। उसने कहा है अपने पहले पत्रस में उसने कहा है, पुराने नियम में उसने कहा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला, जिसने हमें बुलाया है, वो पवित्र है। और इस कलीसिया ने समझौता करके अपनी पवित्रता को खो दिया था। आज की कलीसिया को क्या संदेश है? आज की कलीसिया को क्या संदेश है? क्या हमारी सेवा पवित्र है? क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हम समझौता कर रहे हैं? क्या हम पाप सहन कर रहे हैं? क्या हम सत्य के लिए खड़े हैं? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है यही बात कि मैं और आप अपनी पवित्रता में बने रहें। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन कलीसियाओं से सीखें। इन दिनों में जब हम सीख रहे हैं, इजबेल अच्छी स्त्री नहीं थी पुराने नियम में, और मैं और आप कहीं उस इजबेल की तरह उन कामों में ना फंस जाए जिनकी वजह से परमेश्वर को क्रोध हो और वो मेरा और आपका न्याय करने के लिए उतरा है। जैसे उसने इजबेल का न्याय करा, और इजबेल ने जो कुछ भी घृणित काम किए, बाल को पूजा, भविष्यद्वक्ताओं को मरवाया, धोखाधड़ी करी, चालाकी करी, लोगों को अपनी ओर रिझाया, उनके साथ गंदा व्यवहार किया, उन सब का परिणाम परमेश्वर ने उसको दिया। और बाइबल बताती है कि कुत्तों ने उसका मांस खाया। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही चाहता है कि मैं और आप इजबेल की स्पिरिट से बचें और उन अच्छे कामों को करें जो परमेश्वर चाहता है। ये अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन, हम दुआ मांगते हैं आपसे परमेश्वर प्रभु, मुझे मिलाकर जितने इस कलीसिया में हैं और जो आगे आएंगे परमेश्वर प्रभु, खुदावन हम पवित्रता में बने रहें, और खुदावन तुझ पवित्र परमेश्वर की निगाह में पवित्र बने रहे। परमेश्वर प्रभु हमारी मदद कर, और प्रभु हमें घृणित कामों से आजादी दे, और परमेश्वर प्रभु हम में कभी भी इजबेल का आत्मा कार्य ना करने पाए।
सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने मिलकर बोला आमीन।